अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी 10th क्लास, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज की कल मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और जो टर्म्स वगैरह थी, ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, गैसियस एक्सचेंज क्या होती है, इसको हमने कल डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। अभी हमने मतलब कि आज हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करना है। कल मैं आपको जो है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ह्यूमंस के अंदर के किस तरीके से होती है। तो आज हमने देखना है कि ये जो गैसों का तबादला है प्लांट्स किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो प्लांट्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है एज कंपेयर टू ह्यूमंस, एनिमल्स। अगर आप ह्यूमंस और एनिमल्स के केस में देखें, आप 9th की चैप्टर फर्स्ट, 9th बायो चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज से सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल तक ये सेलुलर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये चलती रहती है। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर ये तमाम कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर इतना कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते। तो पहला पॉइंट ये आपकी बुक में ये कि प्लांट्स हैव नो प्रॉपर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज। जिस तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जिसके जरिए अपने इस ऑर्गन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं है कि जिसके जरिए ये गैसियस एक्सचेंज कर सके। तो कोई तो चीज होगी, अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी के अंदर भी, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है कि ये भी जानदार हैं, सांस लेते हैं, इनका भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनकी बॉडी के अंदर भी हो रही होती हैं। तो कोई तो ऐसी चीज होगी, कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके जरिए प्लांट्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। आज हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। तो दूसरी लाइन में मैंने मेंशन किया है कि एवरी सेल इन प्लांट्स, प्लांट्स के जो लीव्स हैं या प्लांट्स के जो सेल्स हैं, लीव्स के जो सेल्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज इंडिविजुअली करते हैं, खुद ब खुद। मतलब हर सेल खुद क्या करेगा, गैसेस को लेगा भी, टेक इन भी करेगा और टेक आउट भी करेगा, और हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी सर्फेसेस हैं, कि ऐसी कौन सी सर्फेसेस हैं जिसके जरिए प्लांट्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर्स। इन चारों सर्फेसेस को वन बाय वन हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या, तभी आपको पता चलेगा कि ये फिर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प किस तरह करता है। तो इसके लिए आप जरा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को गौर से देखें। तो ये सबसे पहली ऊपर वाली लेयर क्या है, क्यूटिकल है, जो ब्लू कलर के अंदर मैंने ड्रा की है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस, दो लेयर्स होती है। एपिडर्मिस होती है मतलब कि सबसे आउटर कवरिंग को, एपी का मतलब सबसे बाहर वाली, डर्मिस क्या होती है, लेयर होती है, मतलब कि वो लेयर जो बॉडी के सबसे एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर मौजूद हो, बिल्कुल बाहर मौजूद हो, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। मतलब ये हमारे पास क्या है, हमारी एपिडर्मिस है, ये इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स है प्लांट्स के अंदर, एक अपर एपिडर्मिस और दूसरी क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मेरे पास एक पत्ता है, ठीक है, तो ये जो इसकी ऊपर वाली डर्मिस है इसको मैं क्या कहूंगा, अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली है इसको मैं क्या कहूंगा, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अंदर लीफ के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स की आप शेप देख रहे हैं कि ये मैंने थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रा किया है और इनकी मतलब ये लेंथ वाइज है, और ये थोड़े से सर्कुलर इन फॉर्म आपको जो नजर आ रहे हैं। मतलब दो किस्म के मेसोफिल सेल्स हैं, एक परपेंडिकुलर फॉर्म में नजर आ रहे हैं आपको और सर्कुलर फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। मैं इनको भी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी हमने इसकी डायग्राम में सरसरी सा देख लेते हैं कि जो ऊपर जो परपेंडिकुलर आपको मेसोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं पेलिसेड मेसोफिल सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और इसके बाद जो आपको ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो मेसोफिल सेल्स नजर आ रही हैं इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे आ जाती है ये जो डर्मिस की लेयर है एपिडर्मिस की, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पर मैंने एक स्टोमेटा बनाया है, बहुत से स्टोमेटा यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब बेटा स्टोमेटा दरअसल कहते किसको है कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टोमेटा की नहीं है, ये जो गार्ड सेल्स, ये जो मैंने लोबिया की शक्ल के ये जो मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के दरमियान में ये जो आपको होल जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब कि अगर हम स्टोमेटा के जरिए, अब हमें पता चल गया व्हाट इज स्टोमेटा, हम कहेंगे गार्ड सेल्स के बिटवीन क्या होता है, एक स्पेशल होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये प्लांट के लीफ की लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो फिर अब क्या होगा कि स्टोमेटा के जरिए इन यंग स्टेम एंड लीव्स, मतलब कि यहां पर हम मेंशन कर लें प्लांट्स की जो यंग स्टेम्स हैं या फिर लीव्स हैं, ये किसके जरिए गैसेस एक्सचेंज कराती हैं, स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा के जरिए इनके अंदर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। अब बेटा गैसियस एक्सचेंज जब स्टोमेटा के जरिए हो रहा हो या क्यूटिकल के जरिए या लेंटिसेल्स के जरिए या रूट हेयर्स के जरिए, तो प्लांट को दो सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। दो सिचुएशन प्लांट क्या करते हैं, फेस करते हैं, एक मतलब ड्यूरिंग डे टाइम और दूसरी ड्यूरिंग नाइट टाइम। बेटा वेरी सिंपल, बहुत इजी है। हमें पता है कि डे टाइम के दौरान क्या हो रही होती है, सूरज की रोशनी मौजूद होती है, क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर मौजूद है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। तो सूरज की रोशनी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बन रहा होता है, ग्लूकोज बन रहा होता है, मतलब खुराक अपनी तैयार कर रहे होते हैं पौधे। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। ये जो आप ऑक्सीजन देख रही है, ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्टेंट के तौर पर यूज हो रहे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और इन रिजल्ट प्लांट्स ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी फूड के तौर पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं डे टाइम में जो ऑक्सीजन है वो है बाई प्रोडक्ट। अगर एमसीक्यूज आ जाए, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ड्यूरिंग डे टाइम, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस डे टाइम हो रही है तो बाई प्रोडक्ट क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन बेटे एक और बात है कि डे टाइम में तो दोनों ही काम साथ साथ हो रहे होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी, और इसके अलावा हमारे पास मतलब प्लांट्स ब्रीदिंग रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि हमें पता है कि रेस्पिरेशन की जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट मतलब जो एक्स्ट्रा चीज हो जिसकी रिक्वायर ना हो उसको बाहर निकाल दिया जाए, जिसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन की जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो फोटोसिंथेसिस की बाई प्रोडक्ट है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। तो होता क्या है, डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के नतीजे में रिलीज हो रही होती है उसको प्लांट्स क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में रिलीज हो रही होती है उसको प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल। मतलब कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट पे रिलीज हो रही है ये यहाँ पर यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ये जो ऑक्सीजन फिर बाई प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रही है, और ये कहाँ पर यूज हो जाती है, फिर रेस्पिरेशन के अंदर। तो डे टाइम में तो ये सिंपल प्रोसीजर है, चलता रहता है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के रात को सूरज की रोशनी नहीं होती। कल हमने मतलब कि एक डिस्कस भी किया था, हम प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, एग्जांपल मैंने दे के आपको समझाया था। तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी नहीं है, जब सूरज की रोशनी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी। अब आपके जहन में आ जानी चाहिए बात कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी। तो प्लांट्स क्या करेंगे बेटे, अब जाहिर सी बात है रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे होते हैं। तो फिर उस नतीजे के अंदर यहाँ से ऑक्सीजन मतलब के एनवायरनमेंट से प्लांट, अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन उसकी बॉडी में तो नहीं बन रही, तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से प्लांट क्या कर रहे होते हैं,
हासिल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। अगर रात को फोटोसिंथेसिस होती तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती। तो हम बेटा आपको सिंपल इस बात को जहन में रखना है कि अगर नाइट टाइम है तो फिर जो है बाई प्रोडक्ट प्लांट क्या रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होनी थी जो कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। और डे टाइम में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के नतीजे में बन रही होती है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज किया जा रहा होता है और ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा होता है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये दो सिचुएशंस हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम जो प्लांट क्या करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब ये गैसियस एक्सचेंज जो है लीफ की सरफेस के अंदर होगी कैसे, तो हमारे पास इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि दो किस्म के मेसोफिल सेल्स हैं, एक को हम बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। आप देख लें बेटा ये क्या है, बिल्कुल क्लोजली मौजूद है, मतलब इनके अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस मौजूद नहीं है। तो ये जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स मोस्टली मतलब फोटोसिंथेसिस जो है इन सेल्स के अंदर हो रही होती है। और क्यों, क्योंकि ये क्लोजली पैक है, इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये सूरज की रोशनी को भी क्या कर सके, ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, मतलब ये सूरज की रोशनी को भी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लोरोफिल भी इधर ज्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो हमने स्पॉन्जी मेसोफिल सेल देखे तो बेटे ये जो है ये हेल्प करते हैं मोस्टली इन गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के अंदर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, और फोटोसिंथेसिस के लिए पैलिसेड मेसोफिल सेल्स क्या कर रहे होते हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर बेटे ये जो आपको एयर स्पेसेस नजर आ रही हैं ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं इन द गैसियस एक्सचेंज के। मतलब क्या हो रहा होता है, डे टाइम में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जा रही होगी, अंदर लेके जाया जा रहा होगा और उसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो इस तरीके से स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर मुकम्मल क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है स्टोमेटा के जरिए, फिर गैसेस को एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज किया जा रहा होता है। और प्लांट ये दो मेन सिचुएशंस हैं, टू सिचुएशंस हैं जिसको ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। बेटा अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि राइट टू सिचुएशंस विच फेस प्लांट्स, कि प्लांट्स कौन सी दो सिचुएशंस हैं जो फेस करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, प्लांट का क्या मैकेनिज्म है और डे टाइम क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, अलग से ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है मतलब आपकी बुक में एक साइड इंफॉर्मेशन के अंदर बात लिखी हुई है कि मोस्टली इन सम यंग स्टेम एंड लीव्स आल्सो परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल। मतलब क्यूटिकल एक सबसे आउटर कवरिंग होती है, बाहर पतली सी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, और इसके जरिए भी मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करती हैं। लेंटिसेल्स कहाँ पर होते हैं, या जितने भी बेटा मैच्योर रूट्स हो गई या फिर यंग स्टेम्स हो गई तो उनके गिर्द एक बार्क होती है, एक वुडी लेयर होती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और वो इम्प्रीवियस होती है फॉर वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज, कि मतलब पानी और गैसेस को आसानी से वो बार्क क्या होती है अपनी अंदर से गुजरने नहीं देती। तो उन वहां पर यंग स्टेम या रूट्स के अंदर, मैच्योर रूट्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और ये थोड़े से मतलब क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। कि मैं अगर ये हमारे पास एक क्या है स्टेम है तो लेंटिसेल्स इस तरह क्या होंगे, थोड़े थोड़े से उभरे हुए होंगे, बल्जिंग कंडीशन में होंगे ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। और इसके अलावा बेटा आपने पढ़ा है जमीन के अंदर जब हल चलाया जा रहा होता है तो किस लिए चलाते हैं, मतलब ताकि मट्टी रिन्यू हो जाए, न्यूट्रिएंट्स दोबारा से मिक्सअप अच्छे तरीके से हो जाए, और इसके अलावा गैसेस भी अंदर मट्टी के मिक्स हो जाए। तो फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो रूट्स होती हैं वो मट्टी से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर रही होती हैं, अपने अंदर डिफ्यूजन के जरिए लेके जा रही होती है, और बाहर क्या कर रही होती है, रिमूव भी कर रही होती है। तो मतलब आज के हमारे टॉपिक में यही चीज थी कि हमने बेटा डिस्कस किया गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स,
प्लांट्स की कम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने सरफेसेस देखी कि कौन कौन सी ऐसी सरफेसेस हैं जिनके जरिए क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। सबसे पहला स्टोमेटा हमने डिटेल से देखा क्या होता है, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिटेल से देखा और प्लांट्स की दोनों सिचुएशंस का भी डिस्कस किया कि डे टाइम में प्लांट का क्या मैकेनिज्म होता है गैसेस एक्सचेंज का और नाइट टाइम में प्लांट का गैसेस एक्सचेंज का क्या मैकेनिज्म होता है। बेटा आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड करना है और मतलब इसमें मोस्टली एमसीक्यूज अगर वो बनाना चाहे तो बहुत सारी एमसीक्यूज इसके अंदर से बन सकती हैं। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया है तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।